हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल के इंटरव्यू में चल क्या रहा है। यूपी सैनिक स्कूल के इंटरव्यू चले हुए हैं कक्षा 6, कक्षा 9, ठीक है। और ये पहला इंटरव्यू है जिसमें अलग ही चीज हो रही है, अलग ही चीज हो रही है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि ये इंटरव्यू है, ये पेपर है, इसमें ये हुआ था। और फिर इसकी एक एप्लीकेशन वगैरह लगाई गई, कंप्लेंट की गई, उसमें आश्वासन मिला कि इस तरह से वहां पे कार्रवाई होगी, और वो अब हो भी रही है। अब वो हो भी रही है, ऐसा हो रहा है क्योंकि जो इंटरव्यू देके आ चुके हैं वो बच्चे, वो पेरेंट्स देख सकते हैं, ऐसा ही हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है इसमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखिए यूपी सैनिक स्कूल का इंटरव्यू है 100 नंबर का, 100 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है। 100 नंबर के इंटरव्यू में जो वहां के प्रिंसिपल है वो उसको इंटरव्यू को मेन ऐड है उसके, वही ले रहे हैं सब कुछ, ठीक है, वही ले रहे हैं। तो अब वो कर क्या रहे हैं, वो कर ये रहे हैं इंटरव्यू में जो वो बहुत ही मुश्किल पेपर था उसी के क्वेश्चन निकलवा रहे हैं, उसी के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसी के प्रश्नों का सॉल्यूशन। बच्चा जब भी जाता है तो उसको उसी क्वेश्चन पेपर में से वो सॉल्यूशन वो दे देते हैं सामने निकल के। तो अब शुरुआत में जैसे बच्चे गए तो शुरुआत में बच्चों को पता चला कि भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो बाद वाले थे वो उन्होंने बता दिया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर वो बाद वाले कुछ क्वेश्चन पढ़ के चले गए। देखिए समझिए, एक्चुअली ये पेपर आपको पता है, ये पेपर जब हुआ तो ये 50-50 हजार रुपए में ये पेपर निकल गया था हाथ से। तो कुछ पेरेंट्स ने, कुछ अंध मैं कहूंगा जिनमें दिमाग का ये ना, दिमाग का तिनका भी नहीं होता, उन पेरेंट्स ने ये पेपर अपने बच्चों को दिलवा लिया, जैसे भी एकेडमी वगैरह मिलके, ठीक है, ये हो गया। जो वे खत्म पेरेंट्स थे जो आगे बहकावे में वो उनके, उन्होंने अपने बच्चों को दिलवा लिया पेपर कि सैनिक स्कूल में हो जाएगा बच्चा भर्ती। तो हुआ ये कि जो खत्म एकेडमी ने और खत्म पेरेंट्स ने मिलकर अपने बच्चों को पेपर दिलवाया, जो कि खत्म बच्चा था। 3 खत्म है यहाँ पे, देखो खत्म एकेडमी ने, भाई खत्म एकेडमी ने तो दिलवा दिया पेरेंट्स को, किसको, खत्म पेरेंट्स को, ठीक है। और फिर बच्चा भी खत्म ही था क्योंकि अगर उसको पेपर चाहिए था वो खत्म ही था ना, तो उसको दिलवा दिया तीनों को। अब दिलवाने के बाद उनको ये था कि इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, 200 का रिटर्न है, ठीक। 200 के रिटर्न में वो 160 प्लस 170 प्लस करी गए, इंटरव्यू में करी लेंगे तो उनको कोई काट नहीं पाएगा। लेकिन यहां पे हो गया खेल। यहां पे खेला क्या हुआ, खेला ये हुआ यहां पे कि अब जो ये प्रिंसिपल सर है इन्होंने वो लिस्ट निकाल ली, लिस्ट निकाल के उसमें नोट कर लिया इनको टॉपर्स को, इन टॉपर्स को नोट कर लिया उन्होंने। अब जैसे ही जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है ये क्या कर रहे हैं, इन टॉपर से जो 150, 160 या 110 वाला भी है, सबसे वो क्वेश्चन निकलवा रहे हैं जो एग्जाम में निकाले थे। अब क्या हुआ, जैसे मान के चलो एक बच्चा था, उसका आ चुका है, उसके पेरेंट्स से हमारी बात हुई, वो उसको मिला था, कहने सर मुझे पता नहीं था, एकेडमी वाले ने मुझे बहका लिया और मुझसे 50,000 रुपए भी ले लिए, ठीक है, 50,000 रुपए भी ले लिए कि तुम्हारे बच्चे का सिलेक्शन करा दिया। और बाद में सर अब मुझे लग रहा है वहां पे मेरे बच्चे का इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बताया गया और वो इंटरव्यू में फेल करेंगे, उसको देंगे नहीं नंबर, उसका सिलेक्शन नहीं होगा और वैसे भी कोई फायदा नहीं है। और मैं तो चारों तरफ से लुट गया। कैसे कि मेरी तैयारी भी गई, पैसे भी गए, सारी चीज हो गई और बदनामी भी होगी। क्यों बदनामी क्यों होगी, क्योंकि आजकल एक ये सबसे बड़ा डर है, पड़ोस में सारे को मिठाई बांट दी, पड़ोस में तो मिठाई बांट दी कि भाई ये हो गया। तो देखो अब हो क्या रहा है, देखो सुनो इसमें। जैसे मान के चलो आप बच्चा गया इंटरव्यू माफी देने के लिए, अब उससे वो क्वेश्चन पूछ लो, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है 12वीं लेवल के। अब 12वीं लेवल के क्वेश्चन के साथ ये है कि बच्चों को आपने रटा के भी भेज दिया, भाई वो तो उसका डिटेल सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, डिटेल सॉल्यूशन। अब डिटेल सॉल्यूशन करने में भाई कक्षा 6 का बच्चा उसे कर नहीं पाने का। अब किसी के 110 नंबर है, किसी के 110 नंबर है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसने तो वो तो कह भी देगा मेरा तुक्का लगा था, 110 वाला तो कह देगा। लेकिन 160 वाला भी कह देगा क्या, भाई 160 वाला भी कह देगा कि मेरा तुक्का लगा था, नहीं कह सकता ना, सारों पे तुक्का थोड़ा लग गया। तो कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है कि जिन बच्चों के 150, 160, 170, 70 नंबर है उनको इंटरव्यू में मिलेंगे 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। और जब इनका टोटल करोगे तो कुल मिला के इनका किसी का सिलेक्शन ना होना। यहां से हमें एक सबक मिलता है और पेरेंट्स को खासकर इस सबक को लेना होगा, क्योंकि इसके सूत्रधार जो इसकी शुरुआत होती है वो पेरेंट्स से होती है। देखिए एकेडमी के पास या विद्यालय या किसी बच्चे के पास ये साहस आता कहां से है, ये कैसे शुरुआत होती है।
मान के चलो किसी एकेडमी ने या कहीं से भी ये पेपर मिल निकले हैं, ये 3-4 एकेडमी ने मिलके पेपर निकलवा लिए थे इस बार, ठीक है, और इनको रटवाया, क्वेश्चंस को रटवाया बैठा के लगातार। तो ये साहस मिलता कैसे है? ये साहस मिलता ऐसे है कि जब आप उन्हें पैसे दोगे, भाई आपने कह दिया कि हमें उन्हें पैसे नहीं देने के, तो वो करेंगे क्यों ऐसा? बात तो यही है ना, अपनी जेब से तो नहीं करेंगे। आपने कह दिया हाँ जी कराओ, बस। तो अगर आप उनको पैसे ही नहीं दोगे या आप इस प्रोसेस से अपने बच्चे को कराओगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा, उनका विश्वास टूट जाएगा, आगे से वो पेपर के इस तरह का काम ही नहीं करेंगे। ठीक। दूसरा, यूपी सैनिक स्कूल में एक बात और आ रही है अगली बार क्या हो रहा है, अगली बार प्रीलिम भी होगा और मेंस भी होगा, ठीक है, प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। अगली बार यूपी सैनिक स्कूल में ये प्रोसेस होगी, इसको ध्यान रखें। तो ये लास्ट चांस था, और रैंक वाइज लिस्ट वगैरह सारी निकल के आएगी। हालांकि रैंक वाइज लिस्ट तो इस बार भी निकल के आएगी कि इस बच्चे को कितने नंबर कितने वाला सेलेक्ट हुआ, लेकिन वो इंटरव्यू के बाद में निकल के आएगी। उसमें भी पता चल जाएगा कि देखो कौन कौन से वो 160 वाले कैसे इन्होंने फेल किए, ठीक है। पर मैं फिर से, मेरा यही अनुरोध है यही पेरेंट्स से कि भाई देखो, एक बात समझो, आपको समझना होगा, आपको ये बात देखिए, ये कोई भाई ऐसा नहीं है कि इसमें आप वहां पे सैनिक स्कूल में बच्चा भेज दोगे और वो अपने आप ही कामयाब हो जाएगा। अरे बच्चे के अंदर टैलेंट भी तो होना चाहिए। बच्चा एक पेपर पास करके जाएगा, फिर वो वहां लगातार 6-7 साल तक पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तभी तो जाके वो कामयाब होगा। अब आपने पहले ही डब्बा गोल करके भेज दिया बच्चे का, अब वहां वो खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं होना, आखिरी में वो वहां से भी समझ गए ना, वहां से भी कुछ नहीं निकलेगा। बस वहां पे वो क्या करेगा, मैं बताता हूँ क्या करेगा, किसी के वो ताले तोड़ लेगा, किसी के इधर उधर के निपटा लेगा बक्से बक्से, इस तरह से इधर उधर के यही काम करता रहेगा, गुटखा सपारी इन्हीं चक्कर में लगेगा, ठीक है। बस, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को इस तरह से ना करके उसको सीधा सीधा समझाओ। अगर कमजोर है उस पर काम करो, अगर बच्चा वीक है आपका और इंटरेस्ट नहीं निकाल पा रहा है, कोई बात नहीं है, उस पर काम करो ना, उस पर मेहनत करो। 10वीं में अच्छे नंबर लाएगा, 9th का पेपर निकालेगा, भाई वो अभी से आपके पास 7 साल है, तो ये काम करना होगा। इन बच्चों को नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है और अपने बलबूते पेपर निकालना है, तो एक ऐसी एकेडमी है जो आपका पेपर अपने बलबूते निकालने में सक्षम है। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, पट्टी पे जो चल रहा है, उस पर कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे हॉस्टल बैच में एडमिशन भरते जा रहे हैं, 952888 नंबर पर कॉल करके अपने हॉस्टल/ऑनलाइन दोनों में से किसी भी वे से अपनी सीट आप बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह की चीज़ों में मत पड़ना, इसमें ये आपके बच्चे के लिए जहर का काम करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।